आज का स्टार्ट कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो हमारा केपी में 6 किसको नेगेट करता है? 7th हाउस को। और हमारा 7th हाउस किसका है? 7th हाउस दिखाता है हमारा मैरिज को। मैरिज के अलावा ये हमारा दिखाता है पार्टनरशिप को। किसी प्रकार की पार्टनरशिप हो सकती है, आपके पार्टनर को ये शो करता है। इसके अलावा स्पेसिफिक हम बात करें तो 6 क्या करेगा? 7th को नेगेट करता है। आपको पता है कि कोई भी हाउस अपने 12th हाउस को नेगेट करता है, यानी 7 से अगर हम काउंट करें तो जो 6 हाउस आता है ये उसका 12th है, तो वो उसको नेगेट करेगा। तो 6 हाउस क्या है? एक हमारा बीमारी का हाउस है। अगर किसी व्यक्ति की कोई डिजीज देखनी है या बीमारी देखनी है तो हम उसको 6 हाउस में देखेंगे। इसके अलावा ये हमारा कर्जे को भी शो करता है। कर्जा दो तरीका का होता है, एक तो व्यक्ति कर्जा ले रहा है या कोई व्यक्ति कर्जा दे रहा है, दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ज्वाइन करने में दिक्कत आएगी मेरे को। चलो देखते हैं, जो भी रह गया रह गया। अब कर्जा लेना और देना दो प्रकार का है इसके अंदर। हम बैंक से कर्जा ले भी सकते हैं या किसी व्यक्ति से कर्जा लेंगे तो भी हमारा 6th हाउस वहां पे इंक्लूड होगा कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो भी आपने 6th हाउस का यूज कर लिया। यानी अगर किसी जातक के 4th और 6th कस्प दिखा रहा है, 4th होता है हमारा रेंटल इनकम और 6th होता है कर्जा, तो ऐसा जातक अगर कर्जा लेकर कोई मकान बनाता है तो उसके लिए बहुत लाभदायक होगा, लाभ की स्थिति होती है। अब इसके अलावा ये दुश्मन के ऊपर जीत का भी एक कारक है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो भी उसके अंदर 6th हाउस आपका बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी 6th हाउस आपकी बहुत हेल्प करता है। कोई स्टूडेंट आपके पास में आया और उन्होंने कहा कि मैंने कोई एग्जाम आपको दिया है और उस एग्जाम को क्रैक करना चाहता है। एक मिनट, कोई ज्वाइन हो रहा है, कोई ज्वाइन कर दो, एक सेकंड रुकिएगा। जस्ट अ मिनट, स्टॉप करना पड़ेगा स्क्रीन को। मैंने दी थी, चलो वापस स्क्रीन पर आते हैं। ये कहता हूँ टाइमली ज्वाइन कर लेना है सबको, कि मेरे को इतना ही आता है टेक्निकल चीजें। अब देखता हूँ आ गया क्या विंडो। विंडो नहीं आ रहा है। जस्ट अ मिनट। दो मिनट रुकिएगा। स्क्रीन आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं आ रहा ना। हाँ वही इशू हो गया, कोई नहीं। भाई आज हमारा एक्सपर्ट भी यहाँ नहीं हो गया हुआ है। चलो आ गई, आई होप सो। हाँ आ गया, अभी आ गया। नहीं ये स्क्रीन अपने काम का नहीं है ना। हाँ, ये व्हाट्सएप के लिए। व्हाट्सएप का स्क्रीन है, मतलब का ही नहीं है। जस्ट अ मिनट। एक मिनट पॉज कर देना, रिकॉर्डिंग जो होता है।
ये प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ। जैसा सिखा के गया था मेरे गुरुदेव, वो इतना तो मैं कर पा रहा हूँ। अब टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है यार हम थोड़ा सा। ठीक है। शेयर स्क्रीन। 3 बिंदु देखो, 3 बिंदु होंगे। ना वो शेयरिंग तो समझ में आ रहा है। चक्कर ये है कि जो उसने नोटपैड पे बनाई है ना ये शीट, या तो दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी मेरे को। इसलिए कहता है भेज दिया करो इधर अभी, वो क्या कहते हैं बैकअप के लिए। वो तो जरूरी है भाई। एक सेकंड बस, इसलिए मैं कहता हूँ समय से पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमें एक्सपर्ट नहीं है इन चीजों में थोड़ा सा। एमपीटी दे दी क्या इसमें से खाली, वो भी तो नहीं आ रही है। once more चाहिए। नोटपैड ज्यादा खुल गए, एक सेकंड में बनेगा। स्क्रीन का मेन इश्यू तो इसका आ रहा है यार एक्चुअल में। ये तो आ जाएगा, मैं क्या पेन का यूज कर रहा चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा ये है। उस दिन भी पूरी क्लास ऐसे गड़बड़ हुई थी मेरी। क्या यार, चलो कोई नहीं, ऐसे लेते हैं क्लास बिना उसके। वॉइस तो आ रही है ना? चलो चलो कोई बात नहीं, वॉइस तो आ रही है ना क्लियर, कोई टेंशन नहीं है। चलो 6 जो अपना होता है वो रिकॉर्डिंग चालू कर दो, ऐसे बदल लेते हैं, भी देखते हैं बीच में। 6 जो होता है हमारा क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी ये दिखाता है। इसके अलावा 6 हमारे को जो दिखाता है, 6 केपी के अंदर 6 जो दिखाता है वो हमारा जॉब या सर्विस को भी ये इंडिकेट करता है। यस, जो भी इस प्रकार का जिससे आपको सैलरी प्राप्त हो रही हो, और सैलरी के अलावा हम उस जॉब के अंदर जाते हो, डेली अटेंडेंस लगाते हो, इस टाइप का जो जॉब होता है वो भी हमारे को 6 हाउस दिखाता है। 6 हाउस कर्जा है, किसी भी प्रकार का जो कर्जा है वो 6 हाउस के अंदर काउंट होता है। 6 हाउस हमारा कंपटीशन है, किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपका 6 हाउस ही है। इसके अलावा हस्बैंड और वाइफ के बीच सेपरेशन का जो कारण होगा वह भी आपका 6 हाउस ही है। 6 हाउस इसके अलावा टेनेंट यानी कि हमारे किराएदार को भी दिखाता है। 6 हाउस इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है उसको शो करता है। 6 हाउस में अगर कोई बीमारी होती है तो वो टाइमली आप उससे रिकवर कर जाते हो, परंतु अगर भी 6 हाउस के साथ साथ में हमारे को 8th हाउस में मिल रहा है तो ये मानिएगा कि आपको वह फेटल बीमारी देगा, फेटल डिजीज देगा। इसके अलावा 6 हाउस हमारा डोनेशन भी है। 6 हाउस किसी भी प्रकार की जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है वो भी हम 6 हाउस से ही देखते हैं। अब ये देखिएगा, यदि आपका 6 कस्पल बोर्ड आपको 2, 6 और 11 नंबर दे रहा है तो
ये मानिएगा कि जातक को जॉब मिलने की संभावना है, पर इसके लिए आपको महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को भी देखना पड़ेगा कि वह इसका सपोर्ट कर रही हो। अगर वह इसका सपोर्ट नहीं कर रही हो तो 2 6 11 होने के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिलेगा। आप किसी भी प्रकार के जॉब या प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम 10th कस्पल देखते हैं। अब यहाँ पर अगर 10th कस्पल भी अगर आपके 6th कस्पल का सपोर्ट कर रहा हो और उसको नेगेट नहीं कर रहा हो, या फिर वह भी 2 6 11 नंबर दे रहा हो, तो ये मान लेंगे कि जातक को जॉब लग जाएगी। फिर कोई आ गया क्या? 1 मिनट, समवन वांट्स टू ज्वाइन। ये गड़बड़ कर देता है। एक को ट्राई कर लेता हूँ लास्ट। आ जाता है तो ठीक है। आई होप आई गॉट इट। थैंक्स अ गॉड। आ गई स्क्रीन, आ गई ना? आ गया थैंक गॉड। एक्सपर्ट की दुआएं काम कर जाती कभी कभी। भाई ने ज्वाइन किया ना? अरे भाई अब कृपया करके मूड रहे हो सब थोड़ी सी देर, है ना? डाउट के समय अपन बोलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग में अपना सबका वॉइस आता है तो क्लियरिटी नहीं आ पाती है। जो देख रहा हो उसको दिक्कत आएगी। अब देखिएगा 2 6 11 का जो सपोर्ट हम देखेंगे, 2 6 और 11 नंबर जो होता है वो हमारा सब जगह काम करेगा, क्योंकि 11th हमारा बताता है डिजायर फुलफिलमेंट। डिजायर फुलफिलमेंट का उसे 11th, चाहे वो चाइल्ड बर्थ की बात करें। प्लीज स्पीकर ऑन है, कृपया करके म्यूट कर लें, फिर बाद में सभी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। 11th का सभी कस्प में आना लगभग हम जरूरी इसलिए मानते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई चाइल्ड बर्थ का केस आ रहा है तो चाइल्ड बर्थ के लिए भी हमारे को 11 चाहिए। कौन कौन से नंबर चाहिए? 2 आना चाहिए क्योंकि फैमिली मेंबर ऐड हो रहा है, 5th आना चाहिए जो कि चाइल्ड बर्थ को बता रहा है, 11 आना चाहिए जो कि डिजायर फुलफिलमेंट को बताता है। तो 11 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। इसी प्रकार अगर हम जॉब की बात कर रहे थे तो जॉब के अंदर हमारे को इसके अंदर 10th आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके 6 कस्प को अगर 10th कस्प सपोर्ट कर रहा है तो ये मानिएगा कि उसकी डिजायर फुलफिलमेंट होगी। अगर ये दो नंबर दे रहा है 2 6 और 11। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर 10th कस्पल हमारे को ये तो बता ही दिया। अगर मान लो 10th कस्पल 7 दे रहा हो, 10th कस्पल अगर आपको 7th दे रहा हो तो ये जॉब ना दिखाकर क्या चीज बताएगा? 7th किसका होता है? बिजनेस का बताएगा। तो इस व्यक्ति का जिसका 7th कस्प आ रहा है तो ये बिजनेस के लिए उसका बहुत परफेक्ट संयोग बन रहा है, वो व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब इसको नेगेट अगर 6th कस्पल 159 नंबर दे रहा हो, देखिए जहाँ पे ये रहा, और अगर 12th नंबर भी इसके साथ साथ में आ जाए तो 12th नंबर क्या होता है? 12th नंबर जो होता है हमारा 12वां घर। 12वां घर हमारा किसका है? लॉस का है। 12वां घर हमारा किसका है? हमारे किसी भी चीज के व्यय का घर है। अगर किसी जातक की कुंडली आप देख रहे हो, वो जॉब चलेगा नहीं चलेगा, अगर उस जातक की कुंडली में आपको 1 आ रहा है, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 9 आ जाए और 7 के अंदर 12th आ जाए, तो ये मानिएगा कि उस जातक की जॉब जा सकती है। अब ये कैसे आया देखो, 1 क्या हुआ? जीवा खुद होता है। 5 क्या हुआ? ये हमारे 6 को नेगेट कर रहा है। 9th क्या हुआ? ये उसके भाग्य को बता रहा है। 12th क्या हुआ? उसके जॉब या बिजनेस जिसके विषय में प्रश्न आपसे पूछा गया उसके नुकसान का भाव है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि जिस जातक ने आपसे ये प्रश्न पूछा है कि उसकी नौकरी चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये बता सकते हो कि आप उसकी वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। इसका क्या ट्रीटमेंट है वो हम आगे के क्लास में रेमेडी पार्ट में पढ़ेंगे। रेमेडी पार्ट में एक साथ सबका एक साथ करवा दूंगा। इसी के साथ साथ दे रहा है, साथ में 11 भी दे रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? जो मिलने की पॉसिबिलिटी है।
और 159 बता दिया तो जो करंट जॉब है सोन करेगा। देखिए 10th हाउस है, इसको नेगेट उसका 12वां हाउस यानी कि 9th करेगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके भाग्य को चोट पहुंचा दी, या देखो इस 9th ने। ठीक है, तो जो करंट जॉब जो भी व्यक्ति कर रहा है उसको उस जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। हाँ, एक चीज और दूसरे अर्थ में भी दे सकते हैं, 159 को अगर पॉजिटिव रूप में देखे तो देखिए 1 5 और 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 12 नहीं है, आपका ये जॉब छूट सकता है, साथ में नए जॉब की अपॉर्चुनिटी देगा नहीं देगा ये, क्योंकि पुराना जॉब अगर आपका छूटेगा तभी तो नया जॉब मिलेगा। अगर किसी जातक की कुंडली हमने देखी, उसका होरारी चार्ट देखा, ये होरारी चार्ट या प्रश्न कुंडली के माध्यम से हमें ये पता पड़ रहा कि 159 आ रहा है, तो आप उसको डरा दोगे कि भैया तेरा तो ये जॉब वो चल जाएगा, बल्कि आप उसको ये भी कह सकते हो कि भैया आपको हो सकता है इससे बेटर अपॉर्चुनिटी भविष्य में मिलने वाली हो। इसको हम डायरेक्ट कहेंगे तेरा नौकरी छूटेगा तो उसको बड़ा पेनफुल लगेगा, वो ज्योतिष को ये तो भ्रम डालने वाला काम करते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है वर्तमान जॉब से आप संतुष्ट ना हो, ईश्वर आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला हो, और हो सकता है आपका दूसरा नया जॉब लग। डराने का काम बहुत ज्यादा करते हैं, आज ये चल रहा है परंपरा, तो एक निवेदन है आपसे भी, भविष्य के क्या वर्तमान के बहुत अच्छे ज्योतिष हैं, तो कृपया डराने वाला काम ना करें। अब एक चीज है, जॉब का जो कारक है वो है कहीं है, जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो उसमें कहीं ना कहीं सैटर्न का योगदान जरूर होगा। अगर सैटर्न वहां पर है तो सैटर्न की प्रेजेंस अवश्य मिलेगी, क्योंकि जॉब का कारक सैटर्न है। अच्छा एक चीज और, सैटर्न के जब कभी भी ट्रांजिट में केतु को मिलता है, हालांकि ये बीएनएन का पार्ट है कि थोड़ा सा आ गया तो बता दो, काम धंधा व्यवसाय उसका जो चल रहा है उसके ऊपर कट लग जाएगा। वर्तमान में जो भी व्यक्ति काम कर रहा हो किसी सी किसी भी फील्ड से रिलेटेड जाएगा, सिक्स कस्पल 5 8 और 12 नंबर दे रहा है, और इसके अलावा 6 8 12 दे रहा है, तो उसको करियर के अंदर ऑब्स्टिकल आएंगे। कैसे देखिएगा, 6 को 6 पीड़ा का या कष्ट का है, और बार बार करना यानी कहीं ना कहीं जॉब के अंदर नकार रहा है। 8वां उस जॉब से संबंधित कोई ना कोई पीड़ा दे रहा है। 12वां घर उस जॉब से निकाले जाने का या उस जॉब का नुकसान को आ रहा हो, तो 6 यहाँ पे आपको जॉब तो दिखा रहा है, पर जॉब कैसा चलेगा 8 की वजह से, जॉब तो करेगा पर वो व्यक्ति को जॉब के अंदर आनंद नहीं आएगा, उसको अपने काम करने में बड़ी पीड़ाएं होगी, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसको जॉब के अंदर बहुत तकलीफें या परेशानियों को सामना करने पड़ेगा। एक तो करेला, ऊपर से नीम छड़ा, काम तो बड़ा रो रो के कर रहा है, साथ में उसको ऐसी परेशानी तकलीफ आ रही है कि अंत पंत वो जाके दुखी होकर अपना काम छोड़ने को उतारू हो जाएगा। ये सब कब होगा, हम यहाँ पर देखेंगे महादशा, अंतरदशा या प्रति अंतरदशा, इसको अपन डीबीए भी कह सकते हैं। दशा ये बोलते हैं भुक्ति, और अंतरदशा भी होता है। अगर आपका 6 कस्पल जो सबलोड है वो हमारा किसको बताता है, किराएदार को बताता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो वो किराएदार उसमें आएंगे नहीं आएंगे, ये भी अगर देखना हो तो हम देख सकते हैं 4 6 और 11। अब देखो 4 6 11 कैसे हुआ बताता हूँ। 4 क्या हुआ, 4th हाउस होता है आपका घर, क्लियर है, माँ का भी होता है घर भी होता है। 6 हाउस क्या होता है, 6 हाउस सेवाओं भी होता है, 6 हाउस किसी किराएदार का भी हो सकता है उस प्रॉपर्टी का यूज करने वाला, और 11th हो गया आपका डिजायर फुलफिलमेंट। जैसे मैंने एक बहुत बड़ा मकान बना, 11 नंबर आ रहा है तो मेरे पास किराएदार भी आएंगे और उससे मेरे को धन की प्राप्ति भी होगी, मेरी डिजायर फुलफिलमेंट भी होगी। ठीक है, और छठा घर जो है वो हमारे को बीमारी को भी दिखाता है। देखिएगा 6 केवल 6 अगर किसी कस्प के अंदर केवल 6 शो हो रहा है तो एक नॉर्मल बीमारी की, जैसे सर्दी खांसी जुकाम वगैरह जो नॉर्मल पीड़ा होती है। अगर इसके साथ में 8वां भाव जुड़ गया
तो ये इसकी पीड़ाओं को और बढ़ा देगा। यानी जो जातक है उसको जो असाध्य रोग भी आप कह सकते हो, बार-बार ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 6 में डॉक्टर के पास जाएगा, थोड़ा-सा ट्रीटमेंट लेगा या घरेलू उपचार से भी ठीक हो जाएगा। 8th हुआ तो उसकी पीड़ाएँ थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन 6, 8 और 7 में अगर 12 तीनों का संयोग हो गया तो यह आदमी को बहुत असाध्य रोग, ऐसी बीमारियां देखता है जिसका ट्रीटमेंट संभव नहीं हो। इवन हॉस्पिटलाइजेशन बात हम क्या बनाएंगे, बीमारी के कारण पीड़ा हो, ठीक है ना, ऐसा भी योग बनता है। अब मान लो अगर आपके पास कोई कुंडली आई और कुंडली के अंदर जातक को आपने देखा कि ये व्यक्ति घर आएगा कि राम जी के पास जाएगा, देखो 6 है, 6 को नेगेट कौन करेगा भाई, 5th करेगा ना, 6 को नेगेट करेगा 5th हमारे को चाहिए, उसको घर लाना है यानी फैमिली मेंबर से जुड़ेगा तो उसके अंदर 2 नंबर चाहिए, यानी इस जातक की कहीं ना कहीं इच्छा भी है तो हमारे को 11 भी चाहिए। यानी किसी कुंडली में हमारे को 2, 5 और 11 आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत बैड कंडीशन में है और वो आईसीयू में एडमिट है। अब यहाँ पे दीदी से बात करेंगे, अनन्या दीदी है, अनन्या दीदी म्यूट कर लें। हाँ जी भैया। अनन्या दीदी ने किसी भैया की कुंडली भेजी थी जिनको किसी तथाकथित ज्योतिष महाराज ने कहा था ये होगा वो होगा, खैर जिक्र नहीं करे, ईश्वर उनको बहुत दीर्घायु करे, हम सबका ब्लेसिंग है। कुंडली देखा, होरारी चार्ट देखा, चार्ट देखने के बाद में जो नंबर आया मैंने दीदी के साथ शेयर किया तो मैंने कहा दीदी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उनके साथ ईश्वर करेगा तो वो शीघ्र शीघ्र आएंगे। तो केपी हमारे को लोगों की इस तरीके से हेल्प करने में भी हमारी मदद करता है। अगर हमारे को केपी का नॉलेज है तो हम सीधा सीधा कौन कौन सा हाउस देखेंगे, यहाँ पे हम 12th हाउस देखेंगे क्योंकि 12th हाउस का कस्प कौन सा नंबर दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में हम 6th हाउस भी देखते हैं, 6th हाउस यानी बीमारी कैसी है, असाध्य बीमारी है या क्या है, उसके क्या क्या नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन को भी दिखाता है ये। सेपरेशन के कई कारण होते हैं, देखिएगा अगर किसी जातक की आपने कुंडली देखी, स्पाउस है उनका आ रहा है 6 और 8, 6 अलगाव दिखा रहा है, 8th पीड़ा बता रहा है, इसका मतलब उन हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है जिसके कारण वो अलग अलग रह रहे हैं। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ऐसा हो सकता है कि देखो 8 के बारे में एक चीज और बताऊं, 8 क्या खड्डा है, आपको पता है ना खड्डा है। इसके अलावा 8 को अगर मैं कहूं तो ये समुद्र भी है, 8वां जो है समुद्र भी है। तो 6 और 8 अगर नंबर आ रहा है तो ये भी हो सकता है स्पाउस अपने काम या जॉब के कारण दोनों अलग अलग रह रहे हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अलगाव तो यहाँ पे भी तो हो गया। अगर आप देखो नहीं भैया 8 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, आपका अपनी पत्नी से डाइवोर्स होगा। अगर डाइवोर्स की कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास 12 नंबर आना बहुत जरूरी है। बिना 12वां नंबर के ये काम नहीं हो सकता क्योंकि हानि हानि का भाव कौन सा है, 12वां, नुकसान का भाव कौन सा है, 12वां। जब तक कहीं पे 12th हाउस हमारा इंक्लूड नहीं होता है तो हम उसको सेपरेशन के लिए नहीं कहते। वैसे सबसे त्रिषणाया भाव के अंदर हम देखते हैं 6, 8 और 12 पीड़ा का भाव कहा गया है ज्योतिष के अंदर। अगर किसी भी जातक ने जो प्रश्न पूछा है, मान लो डिवोर्स का पूछा है कि उसकी पत्नी के साथ नहीं बन रही और 6, 8, 12 हो गया, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाएगा कि उनके बीच के अंदर डाइवोर्स भी हो सकता है। क्योंकि वर्तमान में ऐसे केसेस बहुत आएंगे कि ए व्यक्ति का अपनी वाइफ के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, वो उसको रखना नहीं चाहता है, वो अपने पति से कोई ऐसे भी होंगे क्लाइंट जो कहेंगे कि भाई मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या मेरा हस्बैंड मुझको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, तो क्या हमारा डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में अपन क्या देखेंगे, आप लोग, आप सभी ज्योतिषी हैं, आप सीधा सीधा उसका 6 कस्प देखेंगे और 6 कस्प के नंबर क्या आ रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा इसका मैं और ब्रीफ कर देता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक तो प्लेनेट देखते हैं, पता है ना आपको। प्लेनेट के बाद में उसका नक्षत्र लो और टेस्ट ऑफ रिजल्ट कौन देगा, उसका सब लोड। ये तो सबका क्लियर है ना। जैसे मान लो थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करेंगे हम, जैसे मान लो कोई प्लेनेट बैठा है सन, ठीक, प्लेनेट हो गया सन जो किसी कुंडली में बैठा हुआ है चौथे घर में, ठीक, और
उसका नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न, एग्जाम्पल पे बता रहा हूँ, और ये बैठा हुआ है आपका 8th हाउस में, और इसका सब लॉर्ड मान लो जुपिटर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और ये बैठा हुआ है आपके 10th हाउस में, तो क्या स्क्रिप्ट बनी? 4th हाउस किसका होता है भाई? अल्टीमेटली रिजल्ट जो आएगा वो तो सब लोड ही देगा ना भाई, ये तो फाइनल रिजल्ट हो गया। फाइनल रिजल्ट जो है वो तो ये आ रहा है 10 आ रहा है। 10 का मतलब क्या होता है? 10 हाउस क्या शो करता है हमारा? 10 हाउस आपको प्रोफेशन शो कर रहा है, प्रोफेशन, नेम फेम, नेम फेम करेगा, बिल्कुल करेगा सर। 4th हाउस क्या शो करेगा? घर, मकान, भूमि, वाहन, संपत्ति, वाहन, उसके अलावा हमारा मदर, माता हो सकती है, ठीक है ना। 8th क्या शो कर रहा है आपका? रिसर्च, ऑकल्ट रिसर्च, ओकल्ट, और ठीक है। डिजीज भी होंगी, लॉन्ग टर्म डिजीज, और पीड़ा भी बता सकता है ना, तकलीफ हाँ भी जी, है। बिल्कुल। तो इसका टेस्ट ऑफ रिजल्ट तो हमारा ये आ गया कि उसको नेम फेम फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। और पीड़ा उसको हो रही है 8th हाउस से, तो क्या आ रहा है? घर पे रहकर व्यक्ति रिसर्च करेगा, उस रिसर्च से फाइनली उसको या तो प्रोफेशनली किसी पोस्ट पे चल जाएगा, या फिर उस रिसर्च से उसको नेम फेम भी मिलेगा। क्लियर हुआ थोड़ा सा? क्योंकि बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज जाते हैं कि इसमें देखना क्या है। देखते हैं एक बार और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ भी नंबर बोल लेंगे हम। एक सेकेंड, मान लो कोई प्लेनेट है, शनि ले लेते हैं, ठीक। इसका नक्षत्र लोड सैटर्न ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सब लोड हमारा हो गया जुपिटर। अब ये दे रहा है आपको 6, ये है 11, ठीक है, और ये दे रहा है 8। अब बताओ क्या बनेगा? सब लॉर्ड का देखें तो भैया रिसर्च वाली चीज तो फिर आ जाती है ऑकल्ट या रिसर्च, और वैसे भी जुपिटर है, पीड़ा भी हो सकती है, रिसर्च भी हो सकता है, ठीक है, ऑकल्ट भी हो सकता है, जुपिटर है, भी हो क्योंकि सकता है। 11th क्या दिखा रहा है? 11 डिजायर फुलफिलमेंट दिखाता है, सोशल सर्कल दिखाता है, सर्किल हो सकता है, ठीक। प्रॉफिट भी हमारे इसी से ही होते हैं सारे। प्रॉफिट भी हो सकता है, हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है। 6 क्या है? 6 हमारा डिजीज हो गया, और बीमारी हो गई, लोन ठीक। हो गए, बीमारी भी और हो गई, एनिमीज हो गए, कोर्ट लोन केस हो हो गए, गया, जॉब भी हो गई। कोर्ट केस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है। हम्म, अब देखो इसको पीड़ा देनी है अपने को लास्ट में, इसका रिजल्ट जो आ रहा है ना वो आएगा पीड़ा के रूप में। देखिए आप, क्योंकि यहाँ आखिरी में टेस्ट ऑफ रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो तो हमारा 8th हाउस आ रहा है। 8th हाउस तो अंत में इसको पीड़ा देगा ही देगा उस चीज से संबंधित। तो क्या बनेगा? ये तो इसको फाइनल रिजल्ट है ना। हाँ जी बताएं। अगर हम ये कर सकते हैं कि इसको नेटिव को इच्छा हो कि इसको कोई लोन लेना है, वो लोन लेने की इसकी इच्छा थी और लोन इसने ले लिया, लेकिन उसकी वजह से फिर इसको पीड़ा हुई। बिल्कुल, एक कारण ये बिल्कुल बनता हुआ है। इसके अलावा बाकी भी बताएं, क्योंकि जब तक आपको स्क्रिप्ट नहीं आएगा तो चाहे कितना ही अच्छा कोई भी गुरु आपको पढ़ाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं निकल पाएगा। स्क्रिप्ट बनाना सीखिए, बाकी और देखिए अपने अपने हिसाब से, क्योंकि सब एक का एक्सपर्ट है, मैं तो मान के चलता हूँ। आपके पास में जो बीमारी है इसको, कोई बीमारी के लिए इसने अपनी किसी फ्रेंड से सजेशन लिया, उसने इसको किसी डॉक्टर का बताया, उसकी वजह से फिर इसको ट्रीटमेंट मिल गया तो पीड़ा हुई। बिल्कुल नहीं, हमारा ये था 6 था, ये भी लिखने का भी फर्क पड़ता है 11 और 8, क्योंकि 11 है, ये क्या हुआ हमारा फ्रेंड सर्कल दिखा दिया। किसी दोस्त से इसने सजेशन किया, किसके लिए? बीमारी के लिए सजेशन दिया। अब उसके सजेशन पे चलते हुए उसने ट्रीटमेंट लिया, और ट्रीटमेंट से इसको क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई। दिखाने गया था दांत में दर्द हो रहा है, अरे यार वनाने वर्मा जी बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हम गया, दांत के अंदर इंजेक्शन किया, निकालनी थी दाएं दांत और निकाल लिया बायां वाला। हो जाता है आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो मैं भी पॉसिबल। इसके अलावा और बताइए, देखो जब तक आप कोर्ट केस प्रैक्टिस के लिए भी सेम हो सकता है हाँ कि भैया कोर्ट बिल्कुल, केस का, और बहुत फ्रेंड से बढ़िया, किसी से बहुत सजेशन लिया किसी वकील वगैरह के लिए, वहां पे हाँ। गलत केस डल गया या गलत मतलब लॉयर ठीक नहीं मिला तो भी इसको पीड़ा हो गई। निमेश जी बताएंगे ऐसा तो एग्जांपल उनके पास कोर्ट में मिलेगा, सोनू भैया बताएंगे कि वकील का नाम सजेस्ट किया, अरे भैया हमारे कोर्ट में इस समय ये एक्स वकील बहुत शानदार काम कर रहा है यार, इनसे कंसल्टेंसी दो, बढ़िया काम है, अभी बहुत केसेस जिता रहा है। जाके उनके कहने पर अपने उस वकील साहब को ज्वाइन कर लिया, लिटिगेशन का कारक भी 6 है हमारा।
अंत में रिजल्ट 8 आया, ये लो केस हार गए। अभी कोर्ट के हिसाब से देखें तो है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हाई कोर्ट, और फाइनल रिजल्ट कौन किसका होता है, जिसका रिजल्ट अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। वकील भाइयों को समझ में आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिजल्ट को कौन चेक कर रहा है? किसका स्पीकर रहेगा? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। भरत भाई माइक बंद। हाँ, उसका माइक देगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया उसको चेंज कर सकता है हमारा हाई कोर्ट, कोई पावर है। लेकिन अंत में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट दे दिया ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये हमारा हो गया प्लेनेट, ये हमारा हो गया नक्षत्र लोड, और ये हमारा हो गया सब लोड। अब समझ में आ गया? क्लियर? कुछ भी अपन दे सकते हैं। चलो एक और लेते हैं, अच्छा वाला बनाना है इसका ना, 2, 5 और 11। अब ये आप बनाओ चाइल्ड बर्थ का है। चलो चाइल्ड बर्थ में बताओ क्या आ रहा है, सबने बहुत पढ़ रखा है। तो चाइल्ड बर्थ के लिए क्वेश्चन आया आपके लिए कि उनके चाइल्ड बर्थ होगा या नहीं होगा, बताइए। कंफर्म है भैया, फैमिली मेंबर ऐड होगा और चाइल्ड बर्थ बहुत सुंदर। 5 नंबर से ही होता है और डिजायर फुलफिलमेंट भी हो रही है। कंफर्म है। कंफर्म। अब नंबर तो यही आ रहा है, पर मेरा प्रश्न बदल गया। मेरे पास डिजीज का प्रॉब्लम चल रहा है, मैं बहुत जबरदस्त बीमार हूँ, बीमारी का क्वेश्चन आ रहा है, मैं बहुत हॉस्पिटलाइज हूँ, मेरा बैंड बजा पड़ा है, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ मैं 15 दिन से, मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया कि भैया ये बंदा जीवित नहीं रहेगा, और आपने कुंडली खोली और मेरे नंबर आए 2, 5, 11। अब बताओ भैया, डिजायर फुलफिलमेंट होगी, जीने की इच्छा होगी इंसान की, 5 नंबर 6 को नेगेट कर रहा है तो ठीक हो जाना चाहिए। और 2 नंबर भी है, वो फैमिली का नंबर है, तो फैमिली में एडिशन हो गई, यानी कि मेंबर वापस आएगा। बहुत सुंदर। अगर आपके पास ऐसा केस आता है किसी व्यक्ति का हॉस्पिटलाइज्ड है, बहुत सीरियस है, अगर उनमें से कोई कंडीशन आ रही है 2, 5, 11, तो ये मान के चलना कि जातक का घर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब एक एक नंबर और इनमें से मान लो, जरूरी थोड़ी कि तीनों ही मिले, अगर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है तो बताएं क्या कंडीशन है। वो ये डिजीज का ही केस है। डिजीज को नेगेट तो 5 कर ही रहा है, और 2 वही है एडिशन ऑफ मेंबर। देखो जहां पे 5 आ गया ना, तो आपको ये श्योरिटी कर देनी है क्लाइंट को कि भैया जो भी बीमारी है, चाहे उसके कैंसर हो या उससे भी असाध्य बीमारी हो, जहां 5 दिखा दिया तो ये डैम श्योर हो जाइए कि वो व्यक्ति उस बीमारी को क्योर करेगा ही करेगा। और 2 नंबर जहां भी आ जाए तो ये करता है फैमिली में मेंबर को एड। बस इतना सा कंसेप्ट याद करें। एड व्यक्ति तब होगा, जैसे एग्जांपल समझिए, मेरे परिवार में 5 सदस्य है, मैं गया हॉस्पिटल में, अब परिवार में कितने सदस्य रह गए? मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, परिवार में नहीं हूं ना, सदस्य कितने रह गए? 4। और अगर मैं हॉस्पिटल से मेरी छुट्टी होती है, परमानेंट वाली नहीं, मतलब वहां से मैं डिस्चार्ज किया गया हूँ, तो +1 5 हो गया ना। वैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटलाइज है, यानी फिर वही फैमिली मेंबर हम 5 ही मान लें, हिंदुओं के हिसाब से चले तो इतना ही होता ना। बाकी हमारे दोस्त जैसे अब्दुल वगैरह की बात करें तो 16 है, तो एक और आ जाएगा 17 हो जाएगा, उसकी हम बात नहीं करेंगे। वो तो ठीक है, अच्छा है, चल रहा है। जो जनरली हम बात करें 5 मेंबर फैमिली में है, एक्स की वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हुई, यानी वर्तमान में फैमिली मेंबर है 4। अब इसने चाहे ट्विंस बर्थ करो, चाहे सिंगल बर्थ हो, ठीक है, ऐसे के अंदर आके अगर यहाँ पे 2 हो रहा है 2 अगर हमारा शो हो रहा है तो वो मेंबर वापिस आया, यानी 5 हो गया, प्लस एक व्यक्ति ऐड हो गया तो ये 6 हो गया। अगर 2 ऐड आते हैं, ट्विंस होते हैं, तो ये 7 हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐड करने का फैमिली मेंबर को भी दिखा रहा है ना, इसलिए हम इस 2 को लेते हैं। लॉजिक ये है। क्लियर हुआ? चलिए अब आज की सभा समाप्त करेंगे। अभी कुछ डाउट्स हैं तो आप ले सकते हो, इससे रिलेटेड 6 हाउस से रिलेटेड कराया गया। अब चाहो तो रिकॉर्डिंग थोड़ी देर 10-15 मिनट करते हैं। जी बताएं, किसी को कुछ पूछना है?